मेरी आप लोग कार की पार्किंग भी देखो, कार की पार्किंग भी मैं अच्छी लगा लेती हूँ। ट्रक का बैकअप तो चलो है ही है। डॉलर हो गए, अगर हम 60 से इंटू करते हैं 90 का तो 54, 5400 हो गए। फिर एक और 5400 की, मतलब 10,800 की जस्ट एक दिन में 2 टिकट। मैंने ना लोगों के काफ़ी कमेंट्स पढ़े और ईमेल्स पर भी था कि अभी रिसेशन है या चला गया, ये क्या काम का हाल है कनाडा में। सो काम का हाल कनाडा में ये टूरिस्ट वीज़ा होता है, जस्ट आप वहाँ जा रहे हो और मतलब विजिट करके, आपको कोई रहता है या कुछ भी तो आप विजिट करके जस्ट वापस आ रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह मॉर्निंग के हो रहे हैं 7 o'clock और वैसे तो मुझे काम पर जाना चाहिए था, बिल्कुल तैयार होना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ काम पर जाने की। उसका रीज़न ये है कि आज मुझे थोड़ा काम भी है और मेरे को आज काम जो है इम्पोर्टेंट काम, वो मेरे को 11-12 बजे वहाँ के लिए निकलना है। तो मैं सोचा कि थोड़े से टाइम के लिए मैं क्या ही काम पर जाऊँ। और ज़रा मैं आपको बाहर का थोड़ा दिखा देती हूँ कैसा हो रहा है आज का सीन। ये देखो, सुबह ही सुबह भयानक बारिश हो रही है। वो मेरी कार है, मैं अपनी एक्चुअली कार को ना यहाँ से हटाने आई हूँ बिकॉज 8 बजे तक यहाँ पे कार नहीं लगा सकती। सो सुबह के 8 बजे से शाम के 6 तक यहाँ कार नहीं लगा सकते, मंडे टू फ्राइडे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, वो सामने यहाँ पर लिखा है, फ्रेंच में लिखा हुआ है। तो अपनी कार को हटाने लगी हूँ। अंदर पूरी गीली भी हो रही है, मतलब इतनी सी देर में ना मैं बहुत गीली हो गई, पूरा मेरे ना आंखों में भी पानी आ गया। सो यहाँ पर ना ये है कि सुबह 8 बजे से ना घर के बाहर मैं पार्किंग नहीं लगा सकती, शाम के 6 बजे तक तो हटानी पड़ती है पार्किंग। यानी इसीलिए अब मुझे थोड़ा इधर उधर गलियों में पार्किंग ढूंढ के फिर कार लगा के फिर यहाँ तक पैदल आना पड़ेगा। नहीं तो 8 बजे के बाद टिकट लगाने वाला आएगा और वो $90 की टिकट लगा के चला जाएगा, $90 की ना। सो काफ़ी मतलब महंगी पड़ जाती है एक टिकट। 90 इंटू अगर आप 60 करो तो कितना होता है, 54, लाइक 5400 की टिकट हो जाती है। सो इससे बेटर है कि मैं कहीं ढूंढकर इस पानी में पैदल चलकर ही आ जाऊंगी यहाँ तक। ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 to 18, मतलब 8 बजे से शाम के 6 बजे तक लुंदी से वेदरदी तक नहीं लगा सकती, मतलब मंडे टू फ्राइडे। ये फ्रेंच में लिखा होता है यहाँ पे, इसलिए जब कोई ऑन्टेरियो वाले आते हैं तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई प्रोविंस के आते हैं तो उनको इतना समझ नहीं आता कि ये मतलब क्या लिखा हुआ है फ्रेंच में, और उनको बहुत ज़्यादा टिकट मिल जाती हैं इस करके ना यहाँ पे, क्योंकि उन्हें फ्रेंच समझ नहीं आती और यहाँ पे हर कुछ फ्रेंच में ही लिखा हुआ है। सो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। सारी चीज़ें अगर आप देखो फ्रेंच में ही है, मतलब ये देखो आप, जैसे ये है ना OUEST करके लिख रहा है 136, इसका मतलब है 136 वेस्ट। ऊपर लिखा है मीरावेल PE ट्रूडो, वो तो लिखा है एयरपोर्ट का रास्ता, और ये जो है ना 136 OUEST, तो इसे वेस्ट बोलते हैं। तो थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रोविंस के लोग जिन्हें फ्रेंच बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। किस्मत अच्छी है, जैसे ही मैं एक स्ट्रीट पर आई हूँ वैसे ही यहाँ पर, मतलब जैसे स्ट्रीट के अंदर आई एक जगह खाली मिल गई, किसी ने लगता है अभी कार हटाई होगी और यहाँ पे कार लगा सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कर देती हूँ कार की पार्किंग। मेरी आप लोग कार की पार्किंग भी देखो, कार की पार्किंग भी मैं अच्छी लगा लेती हूँ। ट्रक का बैकअप तो चलो है ही है, लेकिन कार की पार्किंग भी सही। हाँ मुझे बस लेकिन अभी थोड़ी आदत हो गई है कि कैमरा देख के लगाने की, अदरवाइज तो पहले मैं ऐसे लगा देती थी। देखो एक हाथ से पार्किंग लगा रही हूँ एल्ट्रा के पीछे। थोड़ा सा इसको सही और कर लेते हैं, स्टीयरिंग को पूरा घुमा लेती हूँ। देखो बिल्कुल सही हो गई ना, इस पे रोशनी ज़्यादा पड़ रही है, अब दिख रही होगी, बिल्कुल सही लग गई। यहाँ का ना क्या है कि अगर घर के सामने ना एक टाइमिंग है, घर के सामने क्या हर जगह पर, यहाँ हर स्ट्रीट पे हर जगह पे एक टाइमिंग होती है, मोस्टली इन डाउनटाउन, कि मैं जैसे सुबह के 8 से शाम के 8 तक, शाम के 6 बजे तक नहीं लगा सकती, 8 तक नहीं 6 तक, 8 से 18 तक। सो उस बीच में मैं कोई यहाँ पे पार्किंग नहीं लगा सकती, मैं क्या कोई भी नहीं लगा सकता, बिकॉज जो भी लगाएगा $90 की टिकट मिलेगी। एक बारी क्या हुआ कि मुझे एक टिकट मिली $90 की, और उसके 1-2 घंटे बाद कोई दूसरा आया टिकट लगाने वाला, उसने एक और टिकट रख दी, मतलब एक साथ $180 की टिकट लग गई।
$180 आप लगा लो, $90 हो गए। अगर हम 60 से इंटू करते हैं 90 का तो 5400 हो गए। फिर एक और 5400 की, मतलब 10,800 की जस्ट एक दिन में 2 टिकट। इसलिए मैं थोड़ा सा ना पहले सोच समझ के ना जल्दी से उठ जाती हूँ। मैं अभी 5 बजे की उठी हुई हूँ और आज मुझे काम पर ऐसे था पहले कि चली जाऊँ, फिर मैंने कहा इतनी थोड़ी सी 2-3 घंटे के लिए क्या ही जाना ना, बिकॉज मुझे एक थोड़ा सा काम है इम्पोर्टेंट। सो मैंने कहा कि चलो आज का रहने ही देते हैं काम पे जाना। एंड बारिश भी बहुत तेज़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। अब यहाँ से मुझे इस स्ट्रीट से, अपने घर सामने ही है वैसे तो बिल्डिंग, वहाँ तक बिल्कुल ऐसे पैदल जाना पड़ेगा और पूरे गीले होते हुए। बना ली है मैंने बहुत अच्छी सी चाय, बढ़िया सी चाय है ये, बारिश का मौसम है, चाय का लुफ्त उठाती हूँ और उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है आज का। अभी मैं अपने काम पे निकलने लगी हूँ, बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। सो आज मुझे लगता नहीं है कि ट्रैफिक मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे हर फ्राइडे को कुछ खास ट्रैफिक होता नहीं है। सो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी काम पे, बट आज दिल नहीं कर रहा काम पे जाने का। सो काम आज कम ही हो, मैं ये विश कर रही हूँ। हो गए हैं 11 बज गए हैं, मैं 8:30 बजे का यहाँ पे आई हुई थी, पंच इन कर लिया था लेकिन काम नहीं मिला था। सो अभी ब्रोमोंट जाना है मुझे, बिकॉज ये आज वो वाला डिस्पैचर नहीं है जो यूजली आता है, वो वेकेशंस पे है। सो इन्होंने दे दिया और मैं आज बहुत खुश हूँ, बिकॉज ब्रोमोंट जाना इतनी खुशी होती है ना ब्रोमोंट जाने में, क्योंकि वहाँ पे सीधा सीधा जाना और सीधा सीधा बस वापस आना है। लेकिन थोड़ा फ्यूल करवा लेती हूँ फिर निकलती हूँ ब्रोमोंट के लिए। सो आज मैं काफ़ी खुश हूँ, कोई टेंशन भी नहीं होगी, सिर पे कोई कॉल नहीं होगा कि जल्दी ये करो वो करो, बिकॉज वो है ही नहीं। तो ये वाले जो है लड़की है डिस्पैचर जो नई है, ये कुछ भी कॉल नहीं करती है एंड कुछ भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा ना चिल है एकदम। सो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आज का दिन होपफुली। ये मैं गैस स्टेशन आई थी, मैंने कहा चलो डीजल करवा लेते हैं, बिकॉज डीजल थोड़ा कम था एंड मेरे को ब्रोमोंट जाना था। सो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, मैंने कहा चलो अभी डलवा लेते हैं इसमें एटलीस्ट 250 लीटर। तो मतलब जितना 250 मैंने करा, बिकॉज मैंने जस्ट एक ही टैंक में भरा, दूसरे में नहीं भरा। मैंने कहा जितना एक टैंक में आता है उतना आज करवा लेते हैं, आज फ्राइडे है, बाकी का मंडे की मॉर्निंग को करवाएंगे। सो ये मैंने आज अपना ऑडोमीटर नंबर 0 डाल दिया एंड जॉब का जो था वो भी 0 डाल के फिर मैंने स्टार्ट किया। सो ये किसी ने लास्ट डलवाया होगा, उसने 34 लीटर ही डलवाया ओनली। तो ये दिख रहा था मुझे एंड उसके बाद मैंने इसकी कैप खोली और मैंने स्टार्ट किया। और अब आप देखो कितना इसमें एक्चुअली एक टैंक में आया। 181 लीटर में ही इसका टैंक पूरा एक साइड का पूरा फुल हो गया। एंड फिर मैंने कहा कि चलो दूसरे का अब मंडे को ही दोनों फिर से करवाऊंगी, ढंग से पूरा फुल करवा दूंगी ट्रक को। अभी तो फ़िलहाल चलती हूँ, उसके बाद मैं निकल गई ब्रोमोंट के लिए, काम के लिए। मतलब ब्रोमोंट जाने के लिए तो मैं निकल रही हूँ, रास्ते में हूँ। और आज ना बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, मतलब फ्राइडे को अब यहाँ पर ट्रैफिक रहने ही नहीं लगा। जैसे पहले होता था कि बहुत ट्रैफिक होता था, वो अभी है ही नहीं। और कंस्ट्रक्शन वीक करके भी ना काफ़ी छुट्टियां सी हो चुकी हैं, तो लोग काफ़ी कम कारें हैं और मतलब कम ही लोग निकल रहे होंगे घर से ना, और काफ़ी लोग वेकेशंस पे हैं। सो काफ़ी छुट्टियां चल रही हैं। और दूसरा ये भी है कि फ्राइडे को मैंने नोट किया है काफ़ी टाइम से कि फ्राइडे को स्पेशली ना कम होता है रश हाईवे पर, बिकॉज मैंने कहीं सुना था कि अभी इन लोगों ने ना 4 डेज वर्किंग कर दिया और 3 दिन का ऑफ। तो कुछ चीज़ें कुछ शायद कंपनियों में ये अप्लाई हो चुका है, या फिर काफ़ी लोगों का अब एक दिन और ऑफ रहने लग गया, मतलब फ्राइडे भी अब काफ़ी लोगों का ऑफ रहने लग गया है। सो इस करके भी आई थिंक कम ट्रैफिक है। उस साइड पर तो ट्रैफिक फिर भी दिख रहा है, बट इस साइड पर काफ़ी कम है। लेकिन यूजली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता था इस टाइम पर। अभी भी जैसे मैं देख रही हूँ थोड़ा बहुत आगे है, बट उतना तो नहीं है। अभी मैं ब्रोमोंट ही जा रही हूँ और ब्रोमोंट यहाँ से अराउंड 70 to 80 किलोमीटर्स पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज जैसे ट्रैफिक के हालात हैं उसमें लग नहीं रहा कि ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अच्छा है, ठीक है, चलो।
लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जाना आज ब्रोमोंट है, बिकॉज वो एकदम सीधे जाना है, सीधे वापस आना है। 2-3 घंटे का मतलब आप आराम से अपने वेस्ट एक्स्ट्रा कर सकते हो। अदरवाइज तो इधर उधर डिलीवरियाँ करते रहो, पिकअप। उसमें डिलीवरी और पिकअप में ना ये रहता है कि माइंड पे ना टेंशन सी रहती है, क्योंकि अगर पिकअप आपने 4 बजे से पहले नहीं करी तो वो मिस हो जाएगी, फिर मिस पिकअप्स हो जाएंगी ना कि आपने पिकअप ही नहीं करी, एटलीस्ट अटैम्प्ट ही नहीं करी। सो इसलिए थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। डिलीवरी जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, सो दैट कि पिकअप 4 या 4:30 या हद से 5 बजे से पहले करनी पड़ती है कंपनियों में ना, अदरवाइज कंपनियां बंद हो जाती हैं। फ्यूल मैंने करवा लिया था पूरा, दोनों तरफ फुल नहीं करवाया, मतलब ओके एक टैंक फुल करा था, दूसरा उसमें नहीं करा, और थोड़ा बहुत पहले का पड़ा था, तो आज का काम तो आराम से चल जाएगा। आज जहाँ तक है मैं ब्रोमोंट जाके, जहाँ वो मेरी फेवरेट जगह है जो टैबरनर काइंड ऑफ है, जहाँ पे वो कॉफ़ी मिलती है, वो ज़रूर पीऊँगी, कोशिश रहेगी कि पीऊँ ज़रूर। तो देखो आप लोगों को दिख रहा, ऊपर पुलिस ने पता नहीं किसी को रोक रखा है क्या है। सो ये मतलब जो फ्लाईओवर है इसके ऊपर, ये जो फ्लाईओवर्स है यूजली इनकी ये जो हाइट है ये अच्छी रखते हैं, मतलब इसकी हाइट में कोई वो नहीं है कि इन्होंने डाला हो कि 4.2, 4.1 या 3.9, तो इसकी हाइट ये प्रॉपर रखते हैं, मतलब काफ़ी रखते हैं कि एक ट्रक आराम से निकल जाए या फिर उससे भी बड़ा कोई व्हीकल हो तो वो सब आराम से निकल जाए। अदरवाइज अगर ऐसे कोई और फ्लाईओवर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जगह पर अभी आगे पड़ेंगे जहाँ पर लिखा होता है स्पेशली ना, और कुछ जगहों पे 3.7 तो वो लो ब्रिज होता है जो उसमें देख कर जाना पड़ता है, उसमें से निकल ही नहीं सकते। 3.7 तो बहुत कम हो जाता है। ये मैं बैठी हूँ ब्रोमोंट में और इतना अच्छा वेदर हो रहा है ना यहाँ का, इतना अच्छा। जितना मॉन्ट्रियल में गर्मी हो रही थी ना, इतनी धूप थी, यहाँ धूप बिल्कुल कम है और हवा बहुत अच्छी चल रही है। बहुत ही अच्छा है यहाँ का व्यू भी अच्छा है और मौसम भी उतना ही अच्छा है। अभी ना मैं यहाँ ब्रोमोंट में हूँ और मैंने ट्रेलर को ड्रॉप कर दिया और दूसरा ट्रेलर स्विच कर लिया, और लेकिन थोड़ी देर ना साइड में लगा के भी बैठी हूँ, बिकॉज एकदम अगर मैं ऐसे ही चली जाऊँगी कि थोड़ी देर भी अपना टाइम वेस्ट करके नहीं गई तो मैं बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगी और फिर पता नहीं आगे कुछ और काम मिले या ना मिले, तो इतना बेटर है कि थोड़ी देर यहाँ बैठ के टाइम थोड़ा पास करके ही जाऊँ। सो मैंने कहा चलो फ्री बैठी हूँ तो आप लोगों से कुछ बात करूँ। मैंने ना लोगों के काफ़ी कमेंट्स पढ़े और ईमेल्स पर भी था कि अभी रिसेशन है या चला गया, ये क्या काम का हाल है कनाडा में। सो काम का हाल कनाडा में अभी काफ़ी बेटर है, मतलब पहले से तो काफ़ी बेटर मुझे लग रहा है। और जो आने का सोच रहे हैं डेफिनेटली आए, बिल्कुल आए, बिकॉज इतना भी वैसा हाल नहीं है जैसा एकदम थोड़ा टाइम पहले था, बट अभी थोड़ा मेरे को बेटर लगता है। एंड ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा बस 2 हफ्ते के ना वेकेशंस है, इसलिए थोड़ा सा काफ़ी जगहों पर यहाँ पे छुट्टियाँ हैं, काफ़ी ऑफ है कंपनियाँ। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये अगस्त के 2nd वीक से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन वीक भी ख़त्म हो जाएंगे, जो कंस्ट्रक्शंस के हॉलीडे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आगे काम और बढ़ने लगेगा। सो मेरे ख्याल से अगस्त के मिड से सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर से। अभी मच बेटर होता जा रहा है, सारा कुछ बैक टू बेसिक हो रहा है। सो आई थिंक सबको जो भी अप्लाई करना चाहता है, जो भी जैसे भी वे में आना चाहता है वो आए। और कुछ लोग होते हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हम विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं, फिर हम यहाँ पर काम करेंगे, ये तो थोड़ा सा ही ना मतलब मैं आपको बता दूं कि विजिटर वीज़ा पे काम यहाँ पर जितना मेरी नॉलेज है उतना है नहीं, मतलब विजिटर वीज़ा पे काम यहाँ पर होता नहीं है। कहीं पर भी कहीं आप जाओगे टूरिस्ट वीज़ा पे तो आप वर्क करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। जितनी मेरी नॉलेज है, मुझे जितना पता है कि विजिटर वीज़ा पे काम तो आई थिंक कोई कर नहीं सकता, क्योंकि विजिटर या टूरिस्ट वीज़ा होता है जस्ट आप वहाँ जा रहे हो और मतलब विजिट करके आपको कोई रहता है या कुछ भी, तो आप विजिट करके जस्ट वापस आ रहे हो। मुझे ये नहीं पता कि लोग यहाँ पर आके टूरिस्ट वीज़ा पे काम भी करते हैं, बिकॉज आपको वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप आ रहे हो तो आगे अपने आके लॉयर से बात करें, अलग कुछ और वे हैं, मतलब फिर वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कैसे यहाँ पे, मतलब मेरे को इतना तो पता है कि इंडिया से टूरिस्ट वीज़ा लेके वर्क वीज़ा नहीं हो सकता। टूरिस्ट वीज़ा डिफरेंट है और काम करने के लिए जो आपको एक परमिट की ज़रूरत होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। टूरिस्ट वीज़ा होता है कि आप एक पर्टिकुलर कंट्री का जिसका आपने लगवाया वहाँ जाके आप विजिट करके अपने वापस आ रहे हैं, है ना। एक आप दिखा रहे हो कि हाँ भाई हम जा रहे हैं जस्ट विजिट करने, हमारा कोई रहता है या समथिंग या जो भी है आपको दिखाकर, जिसमें आई थिंक आपको टूरिस्ट वीज़ा लगवाने के लिए अपने फंड्स भी शो करने पड़ते हैं और जितना भी आपको दिखा के आप कि हाँ भाई मैं आप वापस आऊँगा, यही तो होता है। उसी के बिहाफ पे आपका वीज़ा लगता है कि आप जस्ट विजिट करने जा रहे हो एंड आप वापस आ रहे हो। सो उसकी एक आई थिंक ड्यूरेशन होती है एंड जितना मेरे नॉलेज में है कि उस पर वर्क आई डोंट नो कि लोग वर्क कैसे, मतलब मुझे उतना नहीं आता समझ में कि
जैसे लोगों ने, मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने लिखा है कि हम वहाँ आ रहे हैं तो क्या वहाँ हम ट्रकिंग की जॉब आप टूरिस्ट वीज़ा पे कैसे कर सकते हैं। सो ये थोड़ा एक अलग पॉइंट है कि जो वीज़ा हमारे सिर्फ घूमने के लिए होता है उस पर काम नहीं होता। सबको यही सजेशन है कि इंडिया से अगर आप किसी भी तरह के कोई वर्क परमिट पर या किसी भी और परमिट पर आ रहे हैं, सो इंडियन लाइसेंस आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है ना और उस पर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ उसको एक्सचेंज करवा के पहले तो कार का लाइसेंस ले सकते हैं एंड देन आप उसके बाद कोई भी हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आपका ना आप समझ लो ऑलमोस्ट 1 ईयर बच जाएगा, आपका 1 साल पूरा बच जाएगा अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो। अगर नहीं है तो फिर आपको फिर से वो लोग ना पहले प्रोविशनरी लाइसेंस देते हैं, एक मतलब आप का नॉलेज टेस्ट होता है पहले, फिर आपको लर्न होता है। और यहाँ पर स्पेशली इन क्यूबेक इस पूरे प्रोसीजर में 8 to 9 मंथ्स लगते हैं। मतलब आप पहले इसलिए एलिजिबल होते हो कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ जो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप उसके साथ बैठ के पहले कार चला सकते हैं। उसके बाद आपका काफ़ी टाइम बाद मतलब 8 मंथ्स लग जाते हैं इस पूरे प्रोसीजर में, तब आपका नंबर आता है रोड टेस्ट का। जब रोड टेस्ट देते हो उसे क्लियर कर भी पाते हो या नहीं पहले अटैम्प्ट में। और स्पेशली अगर हम यहाँ की बात करें क्यूबेक में, तो एक अगर आपका अटैम्प्ट खराब चला गया मतलब उसमें रोड टेस्ट पे, तो दूसरा नंबर आने में काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे 1-2 हफ्ते के बाद उसका फिर से नंबर मिलता है। तो बहुत ज़्यादा खज्जलपना है यहाँ पे ना, कि मतलब बहुत टाइम लग जाता है, आप समझ लो। तो इसलिए बेटर है कि इंडियन लाइसेंस होगा तो आप जल्दी से उसे एक्सचेंज करवा सकते हो। मतलब इंडियन लाइसेंस होने के बावजूद भी आपको नॉलेज टेस्ट देना पड़ेगा, रोड टेस्ट देना पड़ेगा, बट आपके पास ये नहीं है कि इतनी टाइम लिमिट हो, ये हो। और आपका जो एक्सपीरियंस इंडियन लाइसेंस पे कितने भी साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ काउंट होता है। सो ये एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है हमारे लाइसेंस अगर हमारा इंडिया से है, कि हमारा वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काउंट हो जाता है यहाँ पर। वेल मैंने सोचा था कि यहाँ आगे ना गैस स्टेशन था एक, मतलब सो मैं सोचा था वहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा तो गुजारूंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि वो गैस स्टेशन पे चल रहा है काम, उन्होंने गैस स्टेशन का रखा है बंद। सो अब मुझे कहीं से यू टर्न मारना पड़ रहा है सो दैट कि मैं फिर से हाईवे में अंदर एंटर कर सकूं। और मैं ये कोई कंपनी में एंटर कर रही हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। कोई कंपनी है जिसमें मैं एंटर करके यू टर्न मार रही हूँ, बिकॉज मुझे था कि मैं वहाँ पर टाइम स्पेंड कर लूँगी थोड़ा उस कंपनी में, वो उस पर सॉरी कंपनी कह रही हूँ गैस स्टेशन पर, बट वहाँ हुआ नहीं। अब मैं ऐसे यू टर्न लेके यहाँ से फिर वापस हाईवे में मर्ज होंगी। कभी कभी क्या क्या हो जाता है ना, क्या सोचा था क्या हो गया। सोचा था कि कम से कम आधा घंटा मैं उस गैस स्टेशन पे, जगह बहुत अच्छी है और वो कॉमर्शियल गैस स्टेशन है, मतलब इन्हीं के ट्रक के लिए ही है, तो सोचा था वहाँ पे काफी टाइम स्पेंड कर लूंगी। देखो बादल तो ऐसे आए हुए हैं कि अभी फिर से बारिश आएगी। तो आजकल तो बारिश आ ही जाती है इस टाइम तक, 3-4 बजते ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। सारे अरमानों पे फिर चुका है पानी, बिकॉज मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से वहाँ पे टाइम बिताऊंगी, कम से कम आधा नहीं तो पौन घंटा तो आराम से बिताना था मुझको, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सकता। सो अब बस यहीं से यू टर्न लेके मैं वापस कंपनी की तरफ चलती हूँ। अभी बज रहे हैं अराउंड 2:30 बज रहा है। सो कंपनी पहुँचते पहुँचते 4-4:30 बज जाएंगे। ये जो एलेंट्रा आगे कार जा रही है, आई डोंट नो कौन इसमें है, मतलब नया ड्राइवर है क्या है, बट बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा। कभी स्पीड अचानक से तेज कर लेगा बंदा या जो भी बंदी है, कभी लेफ्ट का इंडिकेटर कभी राइट का, मतलब बहुत ज़्यादा। आई थिंक बारिश को करके ना वो बहुत कंफ्यूज है, अभी इतनी तेज और पीछे इतना स्लो, मतलब कुछ पता नहीं चलता, कभी स्लो कभी तेज, कभी लेफ्ट का इंडिकेटर कभी राइट का इंडिकेटर, बहुत कंफ्यूजिंग है। इतना ज़्यादा बारिश हो चुकी है ना, इतनी ज़्यादा, मतलब इतना बुरा वेदर हो गया है इस टाइम पर। तो ये मैं कह रही हूँ ना आप लोगों को, मैंने परसों भी बताया था कि हर दिन अब 4-5 बजे से ही ना बारिश आना स्टार्ट हो जाती है, हर दिन ऐसा ही रहने लग गया है अब तो, और हाईवे का ऐसा हाल हो जाता है कुछ। और इतनी तेज बिजली कड़कती है ना इस टाइम पर। अभी आ चुकी हूँ मैं अपने अपार्टमेंट में और बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा कि क्या बताऊँ, मैं पूरी गीली भी हो गई थी बीच में, बिकॉज मुझे कहीं निकलना था, दुकान के लिए शॉप पर जा रही थी और मैं उसमें गीली हो गई। सो अभी मैं ब्लॉग क्या निकल लगी, एंड आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड बाय बाय फॉर नाउ।